क्या हाँ, जय विश्व जय योगेश्वर सभी को। जय योगेश्वर। दुनिया में हम सबको अगर पूछा जाए कि हमें क्या चाहिए, किसी को भी रास्ते में खड़े करके हम बोलेंगे कि हमें क्या चाहिए, तो सभी की यूनानिमस राय ये होगी कि मुझे सुखी होना है। कोई कहेगा नहीं कि मुझे दुखी होना है, सबको सुखी होना है। सुखी होने के लिए क्या चाहिए, तो हर एक के दिमाग में अलग अलग बातें हैं। किसी को लगता है कि बहुत सारा धन मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, किसी को मिलता है कि अच्छी पत्नी मिल जाएगी या अच्छा पति मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, किसी को लगता है कि बहुत बड़ी कोठी बन जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, किसी को लगता है कि हम अगर इंस्पेक्टर बन गए पुलिस में तो हमारी कड़ी रहेगी तो हम सुखी हो जाएंगे, कोई सोचता है कि हम मिनिस्टर बन जाएंगे तो हम सुखी रहेंगे। मतलब कीर्ति है, सत्ता है। किसी को लगता है कि अगर मेरे में इतनी ताकत है कि मुझे कोई द्वंद्व में हरा ना सके, जैसे कंस सोचते थे, तो एक वो भी इच्छा रहती है। उनको लगता है कि अगर मैं सभी को लड़ाई में हरा सकता हूँ तो मैं सुखी होऊंगा, क्योंकि कोई मुझे दुख दे ही नहीं सकता। पैसे तो सभी को लगता ही है कि पैसे जितने ज्यादा मिलेंगे उतने हम सुखी होंगे। पर जिनको ये सब मिला है, जिनको पैसे मिले हैं, जिनको सत्ता मिली है, जिनको कीर्ति मिली है, जिनको बुद्धि मिली है, उन सब से भी अगर हम जाके पूछेंगे भाई अब तो आप संतुष्ट है ना, आपने सोचा था कि मैं पीएचडी कर लूं, तो अब आप पीएचडी हो गए, तो अभी खुश है कि नहीं? कहते हैं हाँ खुश तो हूं, लेकिन मेरा पड़ोसी जो है वो डबल पीएचडी है, तो वो मेरे से ज्यादा कीर्ति वाला है, ज्यादा बुद्धि वाला है, तो मुझे एक और पीएचडी करनी है। या मेरी पीएचडी जो है उसकी कोई वैल्यू मार्केट में नहीं है तो वो बढ़नी चाहिए। तो पैसे का तो हमें सबको पता है कि 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, कोई गिनती नहीं है। सबको लगता है कि मेरे से आगे 10 जने और भी है, ज्यादा अमीर है। तो पैसे की भूख तो कभी खत्म ही नहीं होती है, शक्ति की भूख खत्म नहीं होती है, पावर की भूख खत्म नहीं होती है। पावर में भी यही होता है, हम सरपंच बनेंगे लगता है, फिर एमएलए बने, फिर हम लगा एमपी बने, फिर लगता है मिनिस्टर बने, फिर बनता है कि प्राइम मिनिस्टर बने, और प्राइम मिनिस्टर के बनने के बाद दुख ये है कि कितना बने समय तक बना रहूंगा वो नहीं पता। तो हम किसी भी चीज में, किसी भी स्थिति में सुखी रहना नहीं जानते जब तक हमें संतोष नहीं मिलेगा कि मुझे बहुत मिल गया, मुझे इतने पैसे मिल गए, मेरा अभी खाना हजम हो जाता है जितना मुझे खाने का है, जितना मुझे रिटायर्ड लाइफ जीनी है उतने पैसे मेरे पास हैं, मैं संतुष्ट हूँ। जब तक ये संतुष्ट की सोच दिमाग में नहीं आती है तब तक हम असंतुष्ट रहेंगे, तब तक हम दुखी रहेंगे। जैसे एक बहन ने बताया कि हमें लड्डू खाना है, तो हमें एक लड्डू खाया, हमें पसंद आया, अभी हमें लगता है कि हम थाली भर के लड्डू खाएं, लेकिन 2, 3, 4 खाने के बाद पेट भर जाता है, खा नहीं सकते हैं, तो गुस्सा आता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इंद्रिय और भोग का जो मिलन होता है, उससे जो हमें सुख मिलता है वो अशाश्वत है, वो टेम्पररी है, और बिकॉज इट इज टेम्पररी, वो जब भी खत्म होता है तो हमें दुख देता है। तो अगर हमें सुखी होना है तो हमें इन चीजों की कामना करनी है जो शाश्वत है, जो हमेशा रहेगा। और उसके लिए सबसे बड़ी बात दादाजी ने जो बताई है वो ये है कि हमें भगवान के ऊपर विश्वास रखना है। हमें ये याद रखना है कि मेरे अंदर भगवान है, क्योंकि भगवान ने कहा है सर्वशिक्षाहं हृदि सन्निविष्टो। भगवान ने कहा है, हम गीता पढ़ रहे हैं, भगवान में मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो फिर भगवान की बात भी हमें माननी चाहिए। और जब भगवान की बात मानेंगे तो हमें पता लगेगा कि मेरे अंदर जो है वो भगवान स्वयं वास करते हैं। तो मेरे अंदर अगर भगवान वास करते हैं, मुझे बनाने वाला, मेरे माँ बाप, माता पिता सब भगवान है, तो वो सर्वशक्तिमान है। अगर वो चाहते हैं कि मैं खुश रहूं तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि वो मुझे दुखी कर पाए, और अगर वो चाहते हैं कि मैं दुखी हूं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे सुखी नहीं कर पाएगी।
तो हमें सबसे पहले हमारी जो स्थिति है वो हमें भगवान ने प्रदान की है, ये जब हम समझेंगे तो हमें जो हमारी डिमांड है वो डिमांड की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। धीरे धीरे चली जानी चाहिए, पर हम जैसे गृहस्थी है तो हमारा मन में ये रहता है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो चली जाए तब तक, उससे पहले इसकी कम से कम इंटेंसिटी कम हो। कम से कम जब हम ज्यादा पैसे, ज्यादा कीर्ति, ज्यादा बड़ी कोठी की अरेंजमेंट में लगे रहते हैं, तब तक हम कम से कम दुखी ना हो। तब तक हम सुखी रहे कि भगवान ने मुझे इतनी बड़ी कोठी तो दी है, भगवान ने मुझे नौकरी तो दी है, भगवान ने मुझे अच्छी बीवी तो दी है, मुझे अच्छी फैमिली तो दी है। तो जो मिला है उसका संतोष रख के, जो नहीं मिला है उसके लिए प्रयत्न करने में कोई बुराई नहीं है। पर लोग आमतौर पे जो मिला है उसके लिए भगवान को थैंक यू नहीं कहते हैं। दादाजी हमेशा कहते हैं कि हमें भगवान को थैंक यू कहना अगर हम सीख जाएंगे तो हमें कोई चीज का दुख नहीं होगा, क्योंकि जो मिला है उसके लिए अगर हम थैंक यू कहेंगे तो जब नहीं मिला है उसकी रोना बंद ही हो जाएगा। तो संतोष लाने के लिए, क्योंकि मन बहुत ही चंचल है, मन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई स्टीयरिंग व्हील या ब्रेक है नहीं। मन ऐसा कोई अवयव नहीं है कि जिसको हम रस्सी से बांध दें। हमारे हाथ है तो हम उसको रस्सी से बांध सकते हैं, पैर है रस्सी से बांध सकते हैं, लेकिन मन को रस्सी से बांध नहीं सकते। तो मन को कंट्रोल में करने के लिए हमें ये सबसे पहले कि भगवान हमें देता है, भगवान हमारे साथ है। अगर मैं भूखा हूं तो भगवान भी मेरे साथ भूखा है। अगर मैं लड्डू नहीं खा सकता तो भगवान भी मेरे साथ लड्डू नहीं खा सकते। तो ये जो एक बार बात दिमाग में आ जाती है तो उसके बाद जो मिला है उसका हमें सुख मिलेगा, और जो नहीं मिला है उसका दुख नहीं होगा, उसके लिए हम रोएंगे नहीं। और ये जो है ये सबसे बड़ी चाबी है। ये जो संतोष नाम का जो लॉक है वो बहुत ही गहन है, लेकिन कोई भी लॉक होता है, कितना भी बड़ा लॉक होता है, लेकिन उसकी चाबी तो बहुत छोटी होती है। तो हमें ये चाबी हमें पता करनी है और ये चाबी हमारे साथ हमें रखनी है कि एज यू विश, भगवान को एज यू विश, भगवान को जैसे आपकी इच्छा, भगवान को आपने जो दिया है उसके लिए थैंक यू। सवेरे उठ के थैंक यू, उठाया इसके लिए, खाना खाते वक्त थैंक यू, मेरा खाना हजम किया, रात को सोते वक्त थैंक यू कि मेरी नींद आ गई। तो हर एक चीज में जब हम थैंक यू बोलना सीखेंगे तो ये एक बहुत सरल प्रयोग है जिससे हम संतुष्ट रह सकते हैं। तो आगे तो बहुत बोलना है, लेकिन ये जो है कि संतोष, अभी 5 मिनट और है तो मैं और बोल लेता हूँ। तो संतोष जो है वो हमारे जीवन में जब आएगा तब हम सुखी होंगे। और जिनके जीवन में संतोष नहीं है, हमारा क्या करना है, हम सुखी हैं। तो जब हम सुखी होते हैं तो हमारे पास पड़ोसी बोलेंगे कि आप कैसे सुखी हैं, आपके पास तो हमारे से कम पैसा है, आपकी गाड़ी तो हमसे छोटी है, आपकी कोठी तो हमसे छोटी है, तो आप कैसे खुश हैं। तब हमें उनको भी ये समझाना है कि गाड़ी की साइज से, कोठी की साइज से या बैंक बैलेंस से खुशी नहीं मिलती है। खुशी तब मिलेगी जब जो हमारे पास है वो हमें पर्याप्त लगे, काफी लगे, इनफ लगे। और जब तक वो इनफ नहीं लगता है, हमने देखा है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट घराने में 5-5 हजार, 10-10 हजार करोड़ की संपत्ति है, उसके लिए भी दो भाइयों में लड़ाई होती है, दो भाइयों ने आपस में बोलना बंद कर दिया। तो ये जो है कि एक कहता है कि मुझे 5,500 चाहिए, दूसरा बोलता है मुझे 5,500 चाहिए। अब 5,000 करोड़ रुपया ऐसी रकम है कि जो वो अगर रोज 10 रुपए के नोट जलाएगा ना तो भी पूरी दिन में खत्म नहीं कर पाएगा। पर फिर भी लालच है, असंतोष है। तो ये संतोष हमारे जीवन में लाएंगे तो हम सुखी हो पाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमारे जीवन में तो लाना ही है, लेकिन हमारे आसपास जो लोग हैं उनके जीवन में भी लाना है। अक्सर माँ बाप क्या कहते हैं बच्चों को, कम फर्स्ट, कम फर्स्ट, कम फर्स्ट, कम फर्स्ट, बाय हुक और क्रूक, कैसा भी करके पहला आना चाहिए। गणित में पहला आना चाहिए, फिजिक्स में पहला आना चाहिए, दौड़ में पहला आना चाहिए। तो ये जो रेट रेस है उसमें बच्चा कभी ना कभी तो सेकंड आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया से ज्यादा अच्छा तो वो हो नहीं सकता।
तो हमें उनको ये सिखाना है कि मैं अगर स्कूल में फर्स्ट आया और स्टेट में नहीं आया तो दैट्स फाइन, क्योंकि स्कूल में तो आ गया। अगर मैं स्टेट में फर्स्ट आया, नेशन में नहीं आया, तो दैट इज़ फाइन, क्योंकि कम से कम स्टेट में तो फर्स्ट आया। तो ये जो संतुष्टता की जो बात है वो, और उसके साथ भगवान ने जो कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि हमें अपना कर्म करना है और उसका जो फल मिलेगा उसमें हमें संतुष्ट रहना है। तो ये जो दो बातें हैं हमें हमारे बच्चों को सिखानी। हम हमारे बच्चों को महत्वाकांक्षी बनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो भगवान के ऊपर थैंक यू कहें, वो भी हमें उनको सिखाना है। वरना क्या होता है, हमारी शक्ति जो है वो लिमिटेड है, सबकी शक्ति लिमिटेड है। मेरे से किसी और की ज़्यादा होगी, उससे किसी और की, लेकिन जो इच्छा है वो अनलिमिटेड है। मेरे पास, मैं अगर मैनेजर बन गया तो जनरल मैनेजर बनने की मेरे में क्षमता नहीं है, पर मेरे दिमाग में तो आता है कि नहीं, मुझे जनरल मैनेजर बनना। जनरल मैनेजर बन गया तो मुझे सीईओ बनना है, सीईओ बनना है तो मुझे ऐसी 10 फैक्ट्री करनी है, मुझे ऐसी 10 कंपनी चलानी है। तो ये एक हर बार जो हम आगे सोचते रहेंगे, तो हमारे बच्चों को अगर हमें सुखी देखना है तो बच्चों को ये जो समझ है वो कि भगवान ने जो दिया है उसमें खुश रहना है और उसके बाद प्रयत्न करना है। भगवान ने जो दिया है उसके लिए नाखुश नहीं रहना है। भगवान को गालियाँ नहीं देनी है कि तू मुझे भूल गया है। जिस दिन भगवान हमें भूल जाएगा उस दिन हमारी सांस बंद हो जाएगी, तो हम कमाने की क्या बात, हम चल भी नहीं पाएंगे, वो 4 जनों को उठा के ले जाना पड़ेगा। तो कभी भगवान हमसे नाराज नहीं होते हैं। ये हमें हमारे बच्चों को, हमारे परिवारजनों को, सभी को समझाना है, ताकि आसपास में सभी लोग सुखी रहें।